नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ान हुसैन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फैज़ान हुसैन। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जलसा जो है मुनक़िद किया गया है, जो कि पेशावर डिवीज़न के लिए पीपल्स पार्टी ने पेशावर हयाताबाद में जलसा मुनक़िद किया है, जिसके लिए कह तो ये रहे हैं कि 5000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन जब हमने गिनी हैं तो ये कुर्सियाँ 1300 के करीब यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और ये एक पार्टी के लिए एक बहुत ही अफसोस का मकाम है कि मतलब वो इस तरीके से कुर्सियाँ बताएं और बीच में उतनी कुर्सियाँ हो नहीं। और साथ ही साथ ये जमहूरियत पे और सियासी पार्टियों के लिए भी एक लम्हे फ़िक्रिया है कि मतलब वो अपने लिए इतने एक 5000 के करीब लोग नहीं इकट्ठे कर पा रहे, और क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं और वो इतने एक 5000 लोग भी नहीं इकट्ठे कर पा रहे। क्यों ये जिस हलके में ये हो रहा है, ये N31 का हलका है, जिसमें खड़े में अरबाब आलमगीर, तहरीक इंसाफ के जो अभी आज़ाद उम्मीदवार कह रहे जाते हैं शेर अली अरबाब खड़े में हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के पीर हारून शाह के दरमियान मुकाबला इस हलके में होगा। लेकिन ये जो आज जलसा है ये पेशावर डिवीज़न का है, जिसमें 6 अजला आते हैं: पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, खैबर और मोमंद। यहाँ के लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आपसे कुछ देर बाद उनसे खिताब करेंगे। हमारे साथ नईम मौजूद हैं, सफ़ीर मौजूद हैं, इन दोनों से बात करते हैं। पहले हम सफ़ीर साहब को लेते हैं। सफ़ीर भाई, क्या कहेंगे कि मतलब एक तो हर जलसे में ही सब झूठ ही बोलते हैं कि इतनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं और इतने लोगों को बुलाया जाएगा, और क्या आज पीपल्स पार्टी जो है वो इस जलसागाह को, ये जो छोटा सा एक जलसागाह बनाया गया है, इसको भर पाएगी? देखें फैज़ान, कुर्सियों का जो मामला है ना, वो तो आज तक हल नहीं हुआ है। ये तो हमेशा से ये चला आ रहा है कि जो मुंतज़िमीन होते हैं वो तो हज़ारों बल्कि लाखों में कुर्सियां गिनवा देते हैं आपको, लेकिन मौके पे पता चलता है कि भाई कितनी कुर्सियां वहाँ लगवाई गई, जो अभी नज़र आ रहा है। ये तो एक अलग इशू है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी के यहाँ जलसे की बात है, तो वो मैं तो ये कहूँगा कि उनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए खुसूसी तौर पर आज एक इम्तिहान है, वो इस हवाले से कि ये आज जलसा करने जा रहे हैं। तो आज इनका इम्तिहान है। अब तक तो इन्होंने जितने भी अपने जो इकट्ठ किया है इन्होंने अपने वर्कर्स की, अपने जियालों की, तो वो वर्कर्स कन्वेंशन का उसको नाम दिया है। आज ये जलसा हो रहा है। तो आज अंदाज़ा होगा कि ये किस हद तक कामयाब होते हैं और ये जलसा किस हद तक जाते हैं और कितने वर्कर्स यहाँ पर इकट्ठे करते हैं और कितनी यहाँ पर आवाम आती है, और वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है तो अपना सियासी जो उसका पावर शो है वो किस हद तक उसमें कामयाब होती है। अच्छा, ये छोटी सी जगह है, मतलब ये पीपल्स पार्टी के लिए एक क्या कहेंगे नईम आप इस पे, कि मतलब इतनी छोटी सी जगह पे ये जलसा रखा है और इलेक्शन के दिन है। चाहिए ये था कि एक बड़ी जगह होती, बड़ी जगह पे ये लोग अपनी सियासी गैदरिंग करते, और इससे ये कह रहे हैं कि हम अपना पावर शो करने जा रहे हैं, तो इतनी छोटी सी जगह पे पावर शो टेंट लगा के ये क्या कहेंगे आप? देखें जी, आपने कहा है पावर शो कर रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी, पेशावर में पावर शो कर रही है। आप मुझे बताएं कि अभी तक कौन सी पार्टी का चेयरमैन नवाज शरीफ ने अभी तक पेशावर में जलसा किया है, मौलाना फजल रहमान ने अभी तक पेशावर में जलसा किया है, और दूसरी किसी जमात के। ये बेशक जलसा छोटा हो बड़ा हो, ये बड़ी हिम्मत की बात है। आपको पता है जिस तरह पेशावर में थ्रेट है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, अगर उसको आप देखें तो ऐसी सूरत हाल में जलसा करना बड़ी बात है। और दूसरा सबसे अहम जो बात है ना, अगर आप देखें कि गुज़श्ता इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पेशावर से पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुकम्मल सफाया हो गया था। मुकम्मल सफाया इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार थी, लोग गुमगू सूरत हाल में थे। बिलावल भुट्टो ने कम अज़ कम ये किया, अगर सियासी नज़र से हम देखें तो कम अज़ कम उसने वापस पीपल पार्टी को इस पोजीशन पर ले आए हैं कि कम अज़ कम लोग नज़र आ रहे हैं, पीपल पार्टी के कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, मुकाबले के लोग आए हैं इस बार। तो आज के जलसे को हम अगर उस नज़र से देखें कि पेशावर में पहला जलसा जो है वो बड़ा हो रहा है, न मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई अभी तक बड़ा जलसा अवामी नेशनल पार्टी ने भी अभी तक नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि थ्रेट हैं, बड़ी ज़्यादा थ्रेट हैं। अगर आप देखें कुछ अर्सा पहले 2 खुदकश बमबार पकड़े गए थे, जिनका टारगेट जो था CTD के मुताबिक वो मौलाना फजल रहमान और एमल वली थे। लेकिन सूरत हाल तो है ना, थ्रेट तो है ना। वज़ीरिस्तान में अगर देखें वहाँ पर एक उम्मीदवार था, उसको निशाना बनाया गया है। बाजवड़ में उम्मीदवारों को थ्रेट दिए गए, उन पर हमले हुए। तो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है इलेक्शन के लिए। लेकिन उसके बावजूद आज का ये जलसा बिलावल भुट्टो का यहाँ आना ये बड़ी बात
बात है, मेरे ख्याल से उन्होंने आगाज़ कर दिया। कल मुस्लिम लीग नून का जलसा है पेशावर में, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग की मरकज़ी कोई क़यादत नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर साहब आ रहे हैं जलसे में शिरकत के लिए। तो कहने का मकसद है कि अगर इस सिराजुल हक भी कर रहे हैं, सिराजुल हक भी कर रहे हैं, लेकिन इब्तिदा अगर आप देखें तो इन्होंने किया। बेशक पीपल पार्टी यहाँ पर बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी बिखरी हुई थी। अभी ज़रा सूरत हाल जो है ना वो चेंज नज़र आ रही है। अच्छा सफीर भाई, क्या कहेंगे आप? जैसा कि नईम ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये जगह महदूद की गई है और लोगों को भी कम, लेकिन 6 अजला के लोग जो हैं वो यहाँ पे 6 अजला के कारकुनान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे आ रहे हैं। ये सिर्फ पेशावर का नहीं है, पेशावर डिवीज़न के लिए ये जलसा रखा गया है, तो क्या कहेंगे? देखें, पंडाल को अगर हम देखते हैं तो बहुत छोटा रखा गया है, तो और इलाका बहुत बड़ा है इस पर। तो यही बात फिर आती है कि अब ये देखना ये है कि आया ये पंडाल भी ये भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि भाई जलसे आम हो रहा है, लेकिन इसको भरना भी है। तो ये अब देखेंगे कि ये अब किस हद तक अपनी लाज रखती है पीपल्स पार्टी, और ये पंडाल भी अगर ये भर सकती है तो इसकी कामयाबी होगी फिर। चलें जी, हम आपको कुछ देर में बता देंगे कि ये पंडाल जो है भरता है या नहीं भरता, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है तकरीबन यहाँ पे जब एसएसपी पेशावर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 800 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार इसके लिए तैनात किए गए हैं। जलसे की जो सिक्योरिटी है वहाँ पे स्नाइपर डॉग्स और बीडीओ ने जलसागाह को मुकम्मल तौर पे जो है वो क्लियर कर दिया है। और 2 बजे का जलसागाह का टाइम दिया गया था जलसे का कि बिलावल भुट्टो 2 बजे खिताब करेंगे, लेकिन जो अमूमन हम देखते हैं वो 3:30 बजे के करीब जो है अपने तमाम जलसों से खिताब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।